रेबल महाराज मलिक के सपोर्ट में डोडा आ रहे थे, लेकिन रेबल को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले इस वक्त मेरे साथ नजीबुर रहमान फानी मौजूद है। जब वो जम्मू आए थे तो जम्मू में वो इनके साथ ही रुके थे, इन्हीं के होटल पर रुके थे, खाना भी इनके साथ खाया और जितनी भी बातें हुई वो उनके साथ मौजूद रहे कंटिन्यू। लेकिन कल जब वो डोडा आए तो डोडा से जब वो वापस जा रहे थे तो एकदम लहजा बदल गया। वो बोलते बाद बहुत से लोग जो है वो सवाल उठा ले हैं। रेबल श्रद्धा रनपति ने दावा भी किया था कि 72 घंटे में मैं महाराज मलिक को बाहर निकालूंगा। उसके बाद एक लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले डोजर नहीं पढ़ा, अब जब मैंने डोजर पढ़ा अब ये कानूनी लड़ाई है। और कल उन्होंने इंतजामिया की भी तारीफ की, उन्होंने इंतजामिया के साथ बैठकर बात भी की। डिप्टी कमिश्नर डोडा से उनकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई उनके दोस्त जानते होंगे। लेकिन नजीब साहब, कल जब रेबल साहब यहाँ पर आए तो सारे लोग इस वक्त पोस्ट कर रहे हैं कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, रेबल भाई एकदम बदल गए। तो क्या लगता है आपको कि कल जब वो डोडा है उसके बाद उनका लाइव करना या उसके बाद बहुत सारी चीजों का जिक्र करना कि भड़काओ या चीजों का? बेसिकली फिरोज भाई, लोग भी किसी को छोड़ते नहीं है। लोग तो घरों में बैठ के कमेंट देते हैं ना, लेकिन ये आना जाना, टिकट काटनी, 4-5 हज़ार इधर की, 5 हज़ार उधर की, मतलब 10-20-30-40 हज़ार कम से कम आने पे जाना खर्चा, ये नहीं देखते कि आया कैसे बंदा। बाद में बोलते हैं कि कुछ नहीं किया। अब क्या करता बेचारा जो बंदा वहां से जम्मू आया एक महराज मलिक के लिए, वहां से डोडा के लिए कूच कर रहा है महराज मलिक के लिए, और मुझे फोन कर रहा है कि नजीब भाई मैं आ रहा हूँ, मैंने डी साहब से मिलना है। मैं कहा मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। उसने बोला मैं तो जाऊंगा। तो मुझे क्या पता उसको रास्ते में ही वापस कर देंगे। इतना तो मेरे को मालूम नहीं था कि इतनी इंटेलिजेंस तेज है कि इनको सब मालूम होता है कि वो कब कहाँ पहुंचा, किस जगह पहुंचा। तो वहीं से उसको वो क्या बोलते हैं बोला कि भाई रेबल साहब आप डोडा आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तो इंतजामिया के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब रही बीच में, जिस वजह से इंटरनेट सर्विसेज भी बंद रही, लोग नौजवान पढ़े लिखे जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो कल के उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखो, एक हिसाब से अच्छा भी है, एक हिसाब से ठीक भी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के हिसाब से ठीक नहीं है। हर किसी को हक है, परेश भाई आप भी को भी हक है। आप लद्दाख में जाके इंटरव्यू ले सकते हो ना, किसी का भी कोई रोक सकता आपको। तो वो कौन सा चोरी करने आया था? अरे वो तो अपने हक की बात बोलने आया था ना। अब ये है कि दिल्ली और इधर में फर्क है बहुत। मैंने यहाँ पे क्या बोलना है मुझे पता है, एसपी साहब से क्या बात करनी पता है, एसएचओ साहब से, डीसी साहब से क्या बात करनी है मुझे पता है। मैंने किस हिसाब से किस वक्त मैंने अंदर जाना है, कैसे मिलना है, वो चीज रेबल भाई को नहीं मालूम है। यहाँ का डोडा में उसको फोन तो करोड़ों हजारों लोग करते हैं, रेबल भाई वी वेलकम, आई वेलकम यू, वेलकम, ये वो स्वागत है आपका। लेकिन जो वो स्वागत लिखने वाला है ना, वो सामने नहीं आता है। या फिर किसी ये एनसी का, या कोई कांग्रेस का, या पीडीपी का, वो अदर होता है ना, उनको डालना ही होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोलना होता है। अभी मेरा को ये चलेगा, इसमें भी डाल देंगे कोई। अभी कुछ बोलता है, कभी यही बोलते हैं ज्यादा। अभी कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा। अच्छा, उसके बाद उनका लाइव आना, लाइव में जिक्र करना कि मेरी डिप्टी कमिश्नर डोडा से बातचीत हुई, एसएसपी के साथ बातचीत हुई है क्या? अब क्योंकि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, बोला क्या बात हुई? बेसिकली वो डोडा नहीं आए, गणपत से ही वापस किया, गणपत से भी पीछे से ही थोड़ा वहीं से वापस किया, क्योंकि साथ में गोल्ड जी थे, वो बड़े क्लोज है मेरे। तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी रास्ते में कि कहाँ पहुंचे, क्या है ये वो। हाँ, मैंने बोला था कि जब आप डीसी साहब से मिलके आओगे फिर चाय आप मेरे पास पियोगे, चाहे क्या खाना भी। मेहमान है, हम जान देने के लिए तैयार है मेहमान के लिए। तो कोई चोरी करने नहीं आए थे, महराज मलिक के लिए आए थे। दुनिया महराज मलिक के लिए तो बोलती है, उसको छोड़ो, तो वो भी महराज मलिक के लिए आया था। बाकी किसी पे ये चीज बोलना कि रेबल गलत है या रेबल ये है, ये सोचना चाहिए कि कितनी दूर से वेस्ट बंगाल का बंदा है, दिल्ली में रहता है। भाई आपको लगता है कि ये कानूनी लड़ाई बन चुकी है? ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने एक लीगल टीम को बना लिया है, लीगल टीम उस पर काम कर रही है। इस वक्त भाषणबाजी करना या इस वक्त इस तरह का माहौल क्रिएट करना, क्या आपको लगता है कि सही है? नहीं, अच्छी बात नहीं। अब नहीं, क्योंकि अब जो हुआ वो हो गया। जो बातें होनी थी वो सारी होगी, अब कोई मतलब ही नहीं रहा। अब मैं डीसी साहब का बोलूं या एसपी साहब का बोलूं या किसी का बोलूं, अब बनता ही नहीं है। ये पीएसए लग गया जो नहीं लगना चाहिए था, ये पीएसए लग गया। अब ये है कि अब हम अपूर्व सिंह सलाथिया जो है उसकी लीगल एडवाइजर है, वो क्या बोलती है, क्योंकि वो अंदर जाती है, वो मिल के आती है, उसकी बात परफेक्ट होती है।
वो जो बोलेगी उसका हमें देखना चाहिए कि कितने देर में या कितने महीने में महराज मलिक बाहर आएगा। अच्छा, जब वो आपसे मिले जम्मू में, उस वक्त ये भी सवाल उठे कि डोनेशन इकट्ठा की जा रही है महराज मलिक के नाम पर। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस चीज को क्लियर किया। किस तरह आप इस चीज को देखते हैं? नहीं परेश भाई, मैं देखो किसी पे कोई ऐसा तोहमत लगाना जो बेबुनियाद हो। रेबल एक इंस्टीट्यूशन है, उसके पास टीमों की एक वकील, पूरी टीम है एक वकीलों की, तो नेचुरली तो इधर अबाबिल जमा नहीं करती क्या? अबाबिल करोड़ों रुपया वार्डन के लिए जमा किया, तो उनको हक है, तो रेबल को हक नहीं है? वो भी इंसान। अब यह है कि अपना अपना तरीका है। अबाबिल अपने हिसाब से जमा करती है लोगों की ये खिदमत के लिए, तो वो किसी को बाहर निकालने के लिए खिदमत करता है, तो अच्छी बात है ना, करे ना। किसी का खाता है क्या? जिसको मर्जी है नहीं डालो। अरे यार, अपने दिल अपना है, दिमाग अपना है। मेरे को मर्जी स्कैनर वो भेज रहा है, मैं डालता हूं, ठीक है, नहीं डालता हूं, नहीं डालूंगा, ठीक है। अरे जीरो रखो ना, उसको नहीं डालो, नहीं डालो। तो हिंदू मुस्लिम जो रहा है ना, वो बड़ा यहाँ पे बेस्ट रहा है। भाईचारा यहाँ का बड़ा फेमस है। आप देख लो, आप वहीं पे ले लो खालिद साहब एज ए इमाम की बात कर रहा हूं मैं। खालिद साहब इमाम, मैं बोलता हूं उस जैसी शख्सियत आपने कोई देखी एज ए इमाम, एज ए लीडर नहीं, एज ए एनसी नहीं बोलूंगा मैं, उसकी चमचों की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन एज ए खालिद साहब मैं बोलता हूं कि उसकी वजह से डोडा में हिंदू मुस्लिम बचा है। ये मैं दावे से बोलता हूं, जो अंदर की मैं देखता हूं, अंदर के हालात जब देखता हूं मैं, हमेशा खालिद साहब ने ये बोला, कभी भी हिंदू से जोर से बात नहीं करो, कभी भी वो मुसलमान से जोर से बात नहीं करो। उनके घरों में जाओ, बैठो, चाय पियो, हाँ, वो आए, भाईचारा कायम रखो, इसमें नंबर 1 है, और सलूट है उस आदमी को। अच्छा, रेबल साहब का अगला कदम क्या, लास्ट सवाल में रहेगा, रेबल साहब का अगला कदम क्या है, क्या कहते हैं वो आज? क्योंकि आपकी बातचीत तो जरूर होती होगी। होती है ना बातचीत, मैंने अभी भी सुबह भी की थी मैंने। वो शायद 3:30 की बजे वाली फ्लाइट पे वापस जा रहे हैं, जो ये चाहते थे कि मतलब वापस जाओ, तो वापस कर दिया। 3:30 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, वापस क्या क्या करेंगे? उसने देख लिया, एक नजीब से बाकी से मिलके देख लिया कि बड़ा अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, वो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे कौन से अच्छे हैं जो उसको बोलते थे कि हम वेलकम करेंगे, या की चीज पे बोलो प्लीज यार, रिलीज करो महराज मलिक को, जो इसको बेगुनाह पकड़ा है उसको बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो किसी भी तरीके से प्लीज, क्योंकि वो बेगुनाह अंदर है, जो हक की आवाज है, बोलने वाला है। हाँ, उससे कोई गलती हुई है, उसको माफ कर दो। अरे, नजीबुर रहमान फानी साहब इस समय मेरे साथ मौजूद थे, रेबल के सबसे क्लोज फ्रेंड, और साथ साथ महराज मलिक के एक वक्त के सबसे क्लोज फ्रेंड रहे। यानी कि बीच में थोड़ी सी दूरियां हुई थी, लेकिन आज फिर से उनके लिए आवाज उठा रहे हैं कि महराज मलिक को रिलीज किया जाए। लेकिन बीच में एक रेबल की कहानी कि रेबल जम्मू दिल्ली से उठ के यहाँ पर आते हैं और डिमांड कर रहे हैं, कभी वो दावा कर रहे हैं कि 72 घंटे की कहानी, उसके बाद डोनेशन की कहानी आती है। और कल जब वो डोडा आते हैं, तो डोडा जैसे वो पहुंचते हैं, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, पुलिस ऑफिशियल्स है, उनके साथ मुलाकात करने के बाद वो वापस जाते हैं।